एक चालाक लोमड़ी और शेर की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा होने के कारण वह शिकार भी नहीं कर पाता था। एक दिन एक लोमड़ी उस शेर की गुफा के पास से होकर जा रही थी। उसने देखा कि शेर गुफा के बाहर बैठा निराश दिखाई दे रहा है। लोमड़ी तुरंत शेर के पास पहुंची और शेर से पूछा, शेर भाई क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे बताएं, मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ क्या? लोमड़ी को शेर ने अपनी समस्या बताई और बोला, मैं अब बहुत समय तक भूखा रहने लगा हूँ। तब लोमड़ी ने सुझाव दिया, शेर भाई अब आप बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं, इसलिए अपने मित्रों के साथ मिलकर शिकार करें, जिससे कि आपको भोजन प्राप्त करने में आसानी हो और सभी मिलकर भोजन बांट लेना। शेर को लोमड़ी की यह बात पसंद गई। अब शेर ने अपने सभी मित्रों को बुलाया और यह योजना सभी को बताई। शेर के सभी मित्र उसकी इस योजना पर राजी हो गए और अब वे सभी मिलकर शिकार करने लगे। उस दिन के बाद शेर को भी रोज शिकार मिलने लगे। उसके बाकी सभी मित्र जो शिकार करने में असमर्थ थे, उनको भी शिकार मिलने लगा। अब शेर और उसके सभी मित्र बहुत खुश थे। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो काम अकेले न किया जा सके, उसे साथ मिलकर करना चाहिए। इससे न केवल काम आसान हो जाएगा, बल्कि वह काम भी सफल हो जाएगा। 2. शेर और लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर उस जंगल का राजा भी था। उस शेर ने बहुत दिनों तक अपनी ताकत का उपयोग नहीं किया था। शेर के शांत स्वभाव को देखकर जंगल के सभी जानवर आपस में चर्चा करने लगे थे कि हमारे राजा के पास अब ताकत नहीं है, इसलिए ये अब हमारे राजा रहने लायक नहीं है। जंगल के सभी जानवरों को महसूस तो हो रहा था, पर किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि शेर को यह बात बता सके। भले ही जानवरों ने शेर से यह बात नहीं कही थी, परंतु शेर को इस बात की भनक पड़ चुकी थी। शेर ने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि जंगल में उसके बारे में क्या क्या बातें हो रही है। एक दिन एक लोमड़ी ने सभी जंगल के जानवरों को अपने पास बुलाया और कहा कि अब अपना राजा ताकतवर नहीं रहा है, इसलिए अब हमें अपने राजा बदल देना चाहिए। लोमड़ी के इस बात का पहले तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी ने यह कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन हमारे राजा के पास जाकर कौन यह कहेगा कि अब आप में ताकत नहीं है और हमें अपना राजा बदलना है। लोमड़ी ने कहा, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। उसने कहा, मैं कल अपने राजा को साथ में कहीं घूमने के लिए ले जाऊंगी। मैं राजा को ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां पर एक ताकतवर बाघ रहता है। मैं वहां राजा की लड़ाई उस ताकतवर बाघ से कर दूंगी। वहां अपना राजा हार जाएगा और हम उस बाघ को अपना नया राजा बना देंगे। जंगल के सभी जानवरों की इस योजना की खबर पास के जंगल के भेड़ियों को पड़ जाती है। भेड़ियों ने योजना बनाई, अपने पास के जंगल में राजा कमजोर हो गया है, हमें तुरंत उस जंगल पर आक्रमण कर देना चाहिए। जब शेर को इस बात का पता चला कि मेरे जंगल पर किसी ने आक्रमण कर दिया है, तब तुरंत शेर अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है और सभी भेड़ियों को भगा देता है। शेर की इस जीत और ताकत को देखकर जंगल के सभी जानवर अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। अब वे सभी अपने राजा से माफी मांगते हैं और जंगल का राजा अपनी प्रजा की इस भूल को माफ कर देता है। इस घटना के बाद शेर ने जंगल के सभी जानवरों से कहा कि आप लोगों को मुझसे कभी भी कोई शिकायत हो तो बेशक निडर होकर मुझसे आकर कहें। मैं आप लोगों की समस्या सुनने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति का शांत स्वभाव उसकी कमजोर नहीं होती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के शांत स्वभाव को उसकी कमजोर नहीं समझना चाहिए। शांत रहने वाला व्यक्ति हमेशा समझदार, साहसी, निडर होता है और समय आने पर सही निर्णय लेता हो। 3. शेर और चालाक लोमड़ी की कहानी। एक समय की बात है, एक लोमड़ी जंगल में घूमते घूमते गलती से शेर की गुफा के पास पहुंच जाती है।
अपनी गुफा के सामने लोमड़ी को देखकर शेर बहुत खुश हो जाता है और बिना देर किए उस लोमड़ी को पकड़ लेता है। शेर के लपेटे में आने के बाद लोमड़ी सुन्न हो जाती है। अब वह बचने के लिए शेर से अपने जीवन की भीख मांगती है। वह अपनी जान बचाने के लिए शेर से बहुत मीठी मीठी बातें करती है, परंतु शेर लोमड़ी की किसी भी बात में नहीं आता है। लोमड़ी आखिरी बार प्रयास करते हुए शेर से कहती है कि अगर आज तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें रोज एक शिकार लाकर दूंगी, जिससे तुम्हें शिकार ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लोमड़ी की इस बात को सुनकर शेर विचार करता है, यह तो एक अच्छी बात है, मुझे अब शिकार ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, वैसे भी मैं अब चलने में असमर्थ हूँ। लोमड़ी की इस बात पर शेर कहता है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो याद रखना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो मुझे धोखा मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह लोमड़ी बहुत चतुर और बुद्धिमान थी। वो यह जान गई थी कि यह शेर कमजोर और बूढ़ा हो गया है, अब यह गुफा से बाहर नहीं आ सकता है। लोमड़ी की रोज एक शिकार पहुंचाने की बात मानकर शेर उसे जाने देता है। जैसे ही लोमड़ी शेर के शिकंजे से निकलती है, वह तुरंत जंगल छोड़कर चली जाती है। वह सोचती है कि अगर जीवन बच गया तो मैं कहीं पर भी रह सकती हूँ। इस तरीके से लोमड़ी अपना जीवन बचा लेती है और वह मूर्ख शेर लोमड़ी की बातों में आकर लालच के कारण पास आया हुआ शिकार भी खो देता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच में आकर जो अपने पास है उसे नहीं खोना चाहिए। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।